चाय। अरे बेटा चाय की क्या जरूरत है, तू तो पेन पेपर लिया, फटाफट साइन कर दूंगी। तेरे बाप को टेंशन हो रही है, बीपी बढ़ रहा है बेचारे का। अरे बहन क्या करे इसमें, बहन के माँ बाप ना है, बहन रोटी नहीं खाती। अरे तो बहन तेरी तो शादी कर दी ना। शादी कर दी, शादी तो तेरी भी कर दी, तो तू भी हट फिर। मैं क्या विश्वास करूं, किस चीज पे विश्वास करूं मैं तेरा? तेरे बच्चे मुझे बोल के राजी नहीं है, और तेरी बीवी मुझे डकैत समझे कि सारा घर लूट के ले गई दीदी हमारी। तू खुद बता क्या ले लिया मैंने मेरी शादी के बाद तुम लोगों से? और सुन, लेने की बारी तो अब आ रही है। 3-3 भात खड़े हैं तेरे आगे, देख लूंगी कितना भात भरेगा तू मेरे बच्चों की शादी में। क्या भाभी? अरे अब तो रहने ही दो, आधे टाइम इस घर में आके मैं चली भी जाती हूँ, आपको पता भी नहीं लगता। अरे वो तो मेरी माँ जिंदा है जो मुझे एक कप चाय पूछ लेती है, वरना आपके कमरों के तो गेट भी ना खुले। अरे मैं तो बस यही चाहूँ कि तुम माँ बाप को खुश रख लो। अरे वही तुमसे नहीं हो पा रहा, इसलिए तो मुझे आके बोलना पड़ रहा है, वरना मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। मैं तो अभी साइन कर दूं तुम्हारे लिए। देखो भाई, 100 बात की एक बात, मेरे माँ बाप खुश ना है तुमसे, और जब तक वो खुश नहीं होंगे ना, इस पेपर पे साइन तो छोड़ो, इस पेपर को हाथ भी ना लगाऊं। 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों की कसम खा के बोलूं, आज तक तेरा मैंने कोई बुरा ना चाहा। अरे हारी बीमारी में कौन खड़ा हो, मैं ही तो खड़ी होती हूँ। अरे क्या करूंगी मैं जमीन जायदाद का? अरे मेरे पास सब कुछ है भगवान की दुआ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप जब तक जिंदा है ना, तब तक मैं इस घर में आऊँ, वरना मैं तो ना आऊँ। तुम बुलाओ तो ठीक, वरना जय राम जी। अरे बेटा समोसे में चटनी तो देके जाओ, सूखे समोसे दे दिए। देख रहे हैं, ये इज्जत है मेरे इस घर में। साइन चाहिए ना तेरे को मेरे, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब राजी खुशी। तो एक काम कर, 20 लाख रुपए मेरे बच्चों के भात के नाम के दे दे। मैं अरे यार क्या कोई बात हुई 20 लाख रुपए दे दे? अरे तो बात तो ये भी नहीं हुई, नहीं बात तो ये भी नहीं, खत्म करना भी। मैं जा रही हूँ, रहना ही नहीं है। अरे रे बाबा कमाल करती हो। अरे अब तुम बहने बहने पैर नहीं छूती, गले लगती है, गले लगो। अरे और ये पल्ला मेरे आगे क्यों रख रखा है? मेरे आगे पल्ला वाला रखने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े होके मैं ही नहीं रखती इस घर में, तुम क्यों रखोगी? लाइए मैं भी आपकी मदद करवा। अरे छोड़ो ये सब तो जिंदगी भर करना है। नहीं नहीं शादी हुई है, घूमो फिरो, देवर जी का मन बहलाओ, हनीमून पर जाओ। हाँ अरे मेरे टाइम पे तो कोई था नहीं, तुम्हारे टाइम पे तो मैं हूँ ना। चलो जाओ 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 जाओ। अभी ये टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। अच्छा बना है। मैं सबको देखे रहती हूँ। एक सेकंड, इसमें ना थोड़ा सा मीठा तेज कर दो, इस घर के लोग है ना मीठा बड़ा खाते हैं। बाकी तुमने पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है। बुआ जी पानी। अरे बेटा तुम्हारा दूसरा हाथ टूट गया है, घर वालों ने सिखा के नहीं भेजा। अरे बुआ जी आप तो ऐसे बोल रही जैसे आप पेट से ही सीख के आई थी। मम्मी जी ने भी ना आपके सारे कांडों के बारे में मुझे बता रखा है। अरे नई नई आई है बहू, सीख जाएगी। चलो डॉली तुम। अरे क्या कर रही हो, लोग वेट कर रहे हैं। भाभी इसकी प्लेट से नहीं बन रही। अरे बस इतनी सी बात मुझे बुला लिया होता, मुझे भी प्लेट्स बनानी नहीं आती थी जब मैं पहली बार आई थी, पता है मैंने। तिरंगा मेरा तीन रंगा। सम्मानित मंच की धूल को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच के धूल के कण कण को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच के धूल के कण कण के अणुओं को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच के धूल के कण कण के अणुओं के परमाणु को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच के धूल के कण कण के अणुओं के नाभि को प्रणाम करती हूँ, अंततः मैं आप सभी को इलेक्ट्रॉन प्रणाम करती हूँ। 26 जनवरी 25 जनवरी के बाद आता है। 26 जनवरी वाले दिन आता है, और हमारे देश में 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन 26 जनवरी होता है। 26 जनवरी जाड़े थोड़े खत्म हो जाते हैं, इसलिए भी बनाया जाता है। आजादी की तस्वीरों में, आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। स्पोर्ट्स में कैसी थी तुम? मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, मैं स्टेट लेवल पे खेल के आई थी। पर ये कोई किस्सा नहीं है इतना खास। स्कूल लाइफ कैसी थी आप? मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, मतलब मैं हमेशा से ऑलराउंडर रही हूँ। ऑलराउंडर मैं स्टडीज़ में अच्छी थी, मैं डांस बहुत अच्छा करती थी, मैं गेम्स में बहुत अच्छी थी। तो कभी भी कोई फेस्टिवल फंक्शंस होता था तो मैं सबसे ज़्यादा। एक पॉडकास्ट कर लेते हैं, मैं आपके साइड से ना इनसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है?
तो दीक्षा बेसिकली जो तुम्हारी ऑडियंस है ना, वो है जो उसका जो एज ग्रुप है वो अभी जैसा कि हमने देखा 20 साल के आसपास के सारे लोग हैं। तो इस एज में क्या जनरली ना बच्चा पढ़ रहा होता है, तो तुम भी पढ़ ही रही थी, अभी अब भी लाइक हम तो पढ़ रहे हैं, हम सब लोग पढ़ रहे हैं। तो जब तुम इस एज में थी तो तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी थी? लाइक तुम किस में ज्यादा इंटरेस्टेड थी? तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रहा है इंग्लिश, और उसके बाद मेरे को अच्छा लगता था। मैंने अच्छा उस टाइम तो फिर पीएचडी था ही नहीं, इंग्लिश मुझे बहुत पसंद था, कंप्यूटर बहुत पसंद था, और भाई एक गेम का पीरियड आता था वीक में, भाई मैं उसके लिए वेट करती थी वो गेम का पीरियड कब है। मुझे बहुत पसंद था गेम्स। और स्कूल में मैं हमेशा से, मैंने बताया, मेरे को सारे टीचर्स पसंद करते थे क्योंकि मैं स्टडीज़ में भी अच्छी थी, डांस में भी थी, गेम्स में भी थी। और जब भी कोई ऐसे फंक्शन होता था 26 जनवरी वगैरह, तो मेरा नाम पहले टॉप पे रहता था कि दीक्षा तो परफॉर्म करने वाली है, दीक्षा तो 3-4 चीज़ें करने वाली है, डेकोरेशन दीक्षा करेगी। और मैं जब हमारे स्कूल में गेम्स क्या बोलते स्पोर्ट्स वीक होता था, स्पोर्ट्स डे होता था, भाई मैं 100-200 मीटर बास्केटबॉल में फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आती थी मेरी टीम के लिए। तो एक बार क्या हुआ, वो किस्सा बताती हूँ। तो स्कूल में क्या हाउसेज होते हैं, गांधी हाउस, टैगोर हाउस, नेहरू हाउस, तो मैं गांधी हाउस में थी। तो मेरी जो फ्रेंड थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो टैगोर हाउस में थी, येलो हाउस में। तो मेरा बहुत मन था कि मुझे येलो हाउस में मेरी फ्रेंड के साथ जाना है, क्योंकि जब भी ऐसी गेम्स एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी तो हाउस वाइज बिठाते, तो मेरी फ्रेंड मुझसे दूर हो जाती थी। तो मैं बोलती थी नहीं मुझे, तो मैं गई टैगोर हाउस वाली मैम से कि मैम मुझे आपके हाउस में आना है। ये बात मेरी गांधी हाउस वाली मैम को पता लग गई। वो मेरे पास आई, दीक्षा स्टाफ रूम में आओ। मैं स्टाफ रूम में गई, तुम क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि मैं ऑफकोर्स गोल्ड लाती थी स्पोर्ट्स डे पे, और जिस टीम के सबसे ज़्यादा गोल्ड होते हैं ओवरऑल पूरे दिन में, उनको ट्रॉफी मिलती है। तो मैं तो 3-3, 4-4 गोल्ड लाती थी, फिक्स था मेरा। तो बड़ा मतलब मज़ा आता था। और मैम ने मेरे लिए लड़ाई कर ली थी कि नहीं तुम नहीं जाओगे, और फिर मैं नहीं, एंड तक मैं गांधी हाउस में ही रही। एंड वो मेरा वो किस्सा है, और मेरे को टीचर्स बहुत प्यार करते। देख दीक्षा, एक बात कान खोल के सुन ले, तेरे ऊपर ना कोई जबरदस्ती नहीं है, तू हाँ करेगी तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ मम्मी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है। हेलो गुड्डू के पापा, शाम को आते हुए ना मिठाई का डब्बा ले आना। मम्मी मैं क्या सोच रही हूँ, शादी पे है ना अपन ब्राइडल लहंगा रेंट कर लेंगे। क्यों? अरे क्यों क्या, एक बार ही तो पहनना है, क्यों करना उस पर इतना खर्चा? क्यों नहीं करना खर्चा? अरे मेरी बेटी अपनी शादी में किराए का लहंगा पहनेगी? ना 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 ना, लोग क्या कहेंगे? अरे मम्मा, लोगों से हमको क्या लेना देना? लेना देना है बेटा। मैंने तो तेरी शादी के लिए ना चांदनी चौक के सारे डिजाइनर शोरूम चेक कर लिए, वहीं से करेंगे अपन शॉपिंग। हाँ बहन जी, हाइट, अरे हाइट तो बहुत अच्छी है लड़की की, नेचर वाइज तो बहुत ही बढ़िया है, पूरा घर संभाल लेगी लड़के वालों का। अरे ओ सविता, अरे वो मिसेस शर्मा को बता दियो, बड़ा पूछती थी ना आपकी बेटी शादी नहीं कर रही, कोई बात तो नहीं है। अरे बता दियो उसे, मेरी बेटी अरेंज मैरिज कर रही है, अरेंज मैरिज। कुकिंग तो वो ऐसी करती है कि लड़के वाले ना उसकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे मम्मी, मुझे कहाँ आती है कुकिंग, और मैं घर कैसे संभालूंगी, खुद को नहीं संभाल पा रही। चुप कर, मैं सब सिखा दूंगी, चल तू अंदर जा। आज से तेरा रूटीन सुन ले, सुबह जल्दी उठेगी, योगा करेगी, जंक फूड नहीं खाएगी, और स्किन केयर जो मैं बताऊं वो करेगी, समझी मेरी बच्ची? मम्मी मैं क्या सोची थी, मेरी शादी ना अपन एकदम सिंपल करेंगे, मुझे ज्यादा ताम झाम नहीं पसंद। हाँ बेटा, एकदम सिंपल करेंगे, बस 3-4 दिन के फंक्शन, 8-10 डिजाइनर आउटफिट, और वो आजकल वो चल रहे हैं ना, वो पानी के बीच में फेरे लेते हैं, वो बस एकदम सिंपल। मम्मी मेरा जी बहुत अजीब हो रहा है। अजीब हो रहा है? ले बेटा, ये 15-20 लड़कों की फोटो है, तू इतने ये देख ले। ये कहाँ से आई आपके पास? वो मैंने तेरा बायोडाटा है ना, वो अपनी फैमिली के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था, वहीं से आई है। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? अरे बेटा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे भैया, आपने अभी तक मिठाइयाँ नहीं बनाई। अरे रिश्तेदार आते ही होंगे, कितना काम पेंडिंग है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भैया आप ये गिफ्ट के डब्बे पैक करने में क्या लगे हो? शेरवानी वाले का लगातार कॉलर है, लो बात करो, ट्रायल पे जाओ आप, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, पूजा का सारा सामान आ गया, पंडित जी से बात हो गई, कैटरिंग वाले को बोल दिया, कंफर्म कर। मम्मी रसोई का सारा सामान आ चुका है ना, कोई खबर दिया तो बता दो मुझे अभी। अरे दीक्षा बेटा, तू क्या कर रही है सब? अरे अंकल क्या करूं, पापा ने ऐसा डेकोर वाला बुक किया है कि 2 दिन में शादी, उस इंसान ने अभी तक शक्ल नहीं दिखाई, अब ये सब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मम्मी फटाफट मुझे 10,000 दो, मुझे ड्रेस वाले को देके आना है। हे राम, 10,000 रुपए की ड्रेस? हाँ तो मम्मी क्या हो गया यार, भाई की शादी है, बार बार थोड़ी ना होगी, आप दो, आप हमेशा ऐसी कंजूसी करती हो। गिफ्ट सारे पैक हो चुके हैं, मेकअप आर्टिस्ट का कंफर्मेशन आ चुका है, और मेहंदी वाले का नंबर मैंने भाभी को दे दिया। हाँ दीक्षा बेटा क्या कर रही है? आंटी काम कर रही थी।
अच्छा, थक तो नहीं गई? अरे कहाँ आंटी, भाई की शादी में थकान थोड़ी ना फील होती है, ऐसा लगता है सब अच्छे से हो जाए। चल तो फिर है ना 2 कप चाय बना ला, मैं और तेरी बुआ बाहर बैठे हैं ना। बना रही हूँ। अरे तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे डोली में बिठा कर। भाई भाभी का नाम कहाँ पर लिखूं? यहाँ पर लिख दूं? ठीक है। अच्छा सुन, मेरे बाद ना तू भी मेहंदी लगवा ले। अरे कहाँ, अभी से इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? मैं बाद में लगवाऊंगी, पहले आपके लगा देती हूँ। जी की जय। अरे मम्मी, सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? अरे यार तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, बस उन्हीं के लिए तैयार हुई हूँ। पर यार मम्मी, रिश्ते वाले मुझे देखने आ रहे हैं, ना कि आपको। चुप कर, भाग ऐसे। गणेश जी महाराज, इस बार ये रिश्ता पक्का कर देना। वाह मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दूर हट। सबसे पहले मेरे जमाई जी को भोग लगेगा, उसके बाद ही तुम सबको मिलेगा। मम्मी, लड़का हमने देखा तक नहीं है अभी, आपने अभी से उसको जमाई राजा बना दिया, चाहे वो मुझे पसंद ही ना आए। नालायक, हमेशा उल्टी बातें करती है तू। ले कैश पकड़, कैश काट। हे भगवान, अभी तक मोबाइल चला रही है। अरे लड़के वाले आते ही होंगे। मम्मी यार, अभी 10 बजे हैं, वो 1 बजे तक आएंगे। चुपचाप खड़ी और जाके ना देख, कितनी गंदी पसीने की स्मेल आ रही है तेरे अंदर से। ठीक है, हटो। अब ये क्या लेके जा रही है तू? अरे मम्मी, ये केमिस्ट एटप्ले का इंडिया फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल बॉडी वॉश है, जो मेरे बॉडी के पीएच लेवल को एकदम बैलेंस कर देगा और स्मेल के 6 कॉजेज जैसे बैक्टीरिया, स्वेट, यूरिन एंड डेड स्किन उसको एकदम रिमूव कर देता है और मेरी स्किन को एकदम फ्रेश बना देगा। अरे वाह, फिर तो आज तो लड़के वालों को पसंद आ जाएगी, है ना? चल बना गया, लगता है लड़के वाले आ गए। मम्मी, अगर लड़का मुझे पसंद नहीं आया तो? कोई बात नहीं बेटा, सच? बस लड़के वालों को तो पसंद आ जाए। हाँ, क्यों बुलाया? अरे गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बुला भी नहीं सकती क्या? कौन सा बॉयफ्रेंड? 2 महीने पहले ब्रेकअप हुआ हमारा और तुमने ही किया था, याद है? हाँ तो क्या हो गया, अब मैं ही आई हूँ ना पैचअप करने, और वैसे भी कपल्स में तो लड़ाइयाँ चलती रहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, रात गई बात गई। क्या माफ कर दिया? कौन सी माफी? मुझे नहीं चाहिए कोई माफी। अपनी जिंदगी में खुश हूँ, ठीक है ना मोहतरमा? आप भी अपने घर जाइए। हाँ, चलो घर चलते, तुम्हारे इसी बारे मम्मी पापा से शादी की बात भी कर लेंगे। तो पागल हो गई है क्या तय किया था हमने कि अब से हम साथ नहीं रहेंगे? हाँ, तो उससे पहले हमने ये भी तो तय किया था कि हम शादी करेंगे, है ना मेरे बॉयफ्रेंड? दूर हट रमेश से। पहली बात तो ये, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, बात खत्म। देख दीक्षा, तू मुझे माफ कर दे, मैं अब और नहीं रहना चाहता उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में। बाबू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और वैसे भी अब मैं टॉक्सिक नहीं, संस्कारी बन चुकी हूँ तुम्हारे लिए। देख मेरी बात तू कान खोल के सुन ले, अब तू चाहे टॉक्सिक रही हो या ना रही हो, चाहे तू संस्कारी बन चुकी है, मैं अब तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए वो सब। तू पागल हो गई, मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया, तुम चाचा बॉयफ्रेंड मुझे दुनिया में नहीं मिलेगा, मैं कलेश नहीं करूंगी, देख रहे हैं, वैसे रहूंगी, प्लीज देख रहे हैं, तू हट जा।